सोचिए आज आप ऑफिस में अपना काम करके घर लौट रहे हैं और अचानक आपको पता चलता है कि आपकी नौकरी खत्म कर दी गई है। तो आपको कैसा फील होगा? जैसा कि आप लोगों को पता है, कल हमारे झारखंड सरकार के द्वारा जेएसएससी, सीजीएल और टीडीपीएल द्वारा जितने भी एग्जाम कंडक्ट करवाए गए हैं, सबको रद्द करने का फैसला आया है। तो जो हमारे राज्य में प्रोटेस्ट कर रहे थे, उन प्रोटेस्टर्स और हम जैसे स्टूडेंट के लिए ये बहुत बड़ी जीत है। लेकिन मैं आज आप लोगों से उस पहलू के बारे में डिस्कस करूंगा जिनके बारे में कोई नहीं सोच रहा है। जेएसएससी सीजीएल में करीब 2000 बच्चे ज्वाइनिंग किए हुए थे, 2000 स्टूडेंट का ज्वाइनिंग हुआ था। अगर उसमें से कुछ बच्चे या हो सकता है मैक्सिमम बच्चे पेपर लीक या धांधली में शामिल हैं, लेकिन उनका क्या होगा जो इससे बहुत दूर थे? जो गरीब के बच्चे मेहनत करके अपनी योग्यता के दम पर जिन्होंने इस एग्जाम को क्वालिफाई किया था, उनका क्या होगा? जब जेएसएससी सीजीएल का ज्वाइनिंग हो रहा था, हाईकोर्ट का भी डबल कंफर्मेशन आया हुआ था, इसके बाद भी अगर उनके साथ ऐसा हो रहा है तो क्या ये सही चीज है? एक गरीब स्टूडेंट जब जॉब हासिल करता है तो उसकी जिंदगी जो है पूरी तरह से बदल जाती है। वो उस जॉब के हेल्प से अपनी पूरी जिंदगी को संवारना चाहता है। वो ये सपने देखता है कि वो आगे क्या करेगा, अपना फ्यूचर को कैसे प्लान करेगा, अपने सपने को कैसे पूरा करेगा, अपनी फैमिली को कैसे वो अच्छे ढंग से रख पाएगा। और जब उसे रातों रात पता चलेगी कि उनका ये जो सारा साधन था वो खत्म हो चुका है सरकार के एक फैसले से, तो उस पर क्या बीतेगी? क्या आप ये कभी महसूस कर रहे हैं कल के बाद से? जहां एक तरफ कुछ स्टूडेंट की जीत हो रही है, वहीं पे कुछ मेहनती स्टूडेंट की हार भी हो रही है, जो जिन्होंने अपने पूरे मेहनत और लगन से इस एग्जाम को क्वालिफाई किया था। मैं इस पक्ष में नहीं हूं कि सरकार को एग्जाम कैंसिल नहीं करना चाहिए या इसमें रिफॉर्म नहीं करना चाहिए, लेकिन उसके लिए कुछ बेहतर क्राइटेरिया हो सकती थी गवर्नमेंट के लिए। जैसे कि सीआईडी जांच की जगह अगर गवर्नमेंट सीबीआई जांच करवाती और सिर्फ उन लोगों को इस एग्जाम से बाहर करवाती जो इस धांधली में शामिल थे, जो पेपर लीक मुद्दे में शामिल थे, और चाहे उसमें कुछ ही बच्चे जो क्यों ना हो जो फेयर तरीके से पास हुए थे, उनको इससे हटाया नहीं जाना चाहिए था। क्योंकि हमारा भी न्याय का मूल सिद्धांत ये है कि भले 100 अपराधी छूट जाए, लेकिन एक बेकसूर को सजा नहीं होनी चाहिए। तो उसमें से अगर कितने ही बच्चे जो पेपर लीक में शामिल हैं, वो भले उनको नौकरी मिल जाए, लेकिन एक जो बेकसूर था उनको बिना कोई रीजन के नौकरी से निकालने का कोई मतलब नहीं बनता है। अब अगर वो गरीब बच्चा जिसने अपनी मेहनत के दम पर जॉब पाया था, उसको रातों रात अगर जॉब से बेदखल कर दिया जाता है, तो उसकी जो जिंदगी है पूरी तरह से बदल जाएगी। उसे अब दिख नहीं रहा होगा कि फ्यूचर में करना क्या है। और अगर कहीं बाय चांस ऐसा हो गया होगा उसके साथ कि मान लीजिए अब उसका एज खत्म हो गया होगा, गवर्नमेंट एग्जाम का प्रिपरेशन नहीं कर सकता, तो उसके पास क्या ऑप्शन बच जाएगा? गवर्नमेंट का यह भी कहना है कि 2014 से जितने भी अभी एग्जाम हुए हैं उस पर भी जांच चलेगी। और कोई बड़ी बात नहीं है कि हो सकता है 2014 के बाद का भी कुछ एग्जाम कैंसिल हो जाए। तो सोचिए 2014 में जिन स्टूडेंट ने एग्जाम क्वालिफाई किया होगा, उनको अभी अगर निलंबित कर दिया जाएगा, तो ये क्या सही चीज है? उन पे क्या बीतेगी जो 2014 में एग्जाम क्वालिफाई करके अभी तक अपना सैलरी उठा रहे, अच्छे पोस्ट पर पहुंच चुके होंगे, और एक दिन में फैसला आ जाएगा कि उनको जॉब से हटना पड़ रहा है। पहले हमारे सोसाइटी में जैसे जो हमारे अगल बगल के लोग हैं, वो जब ये सुनते थे कि हम झारखंड एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो उनकी मानसिकता ये थी, वो हमें ये सलाह देते थे कि अब तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता क्योंकि तुम झारखंड एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहा है, यहाँ पे तुमको योग्यता से नहीं पैसा से जॉब मिलेगा। और अब गवर्नमेंट को ये लग रहा है कि एग्जाम कैंसिल करने के बाद लोगों का जो माइंडसेट है वो बदल जाएगा और लोग सोचेंगे कि नहीं, अब झारखंड में कुछ अच्छा होने वाला है। लेकिन मुझे नहीं लगता कि लोग अब इसके बारे में अच्छा सोचेंगे। इससे इसका अब लोगों पे नेगेटिव प्रभाव पड़ेगा। अब लोग सोचेंगे कि योग्यता के दम पर तो नौकरी निकालना मुश्किल ही था, अब पैसा दे के भी जो लोग पैसा दिया था उसका भी अब जॉब में कुछ नहीं हो सकता। तो मुझे लगता है कि अब झारखंड में नौकरी लेना पूरी तरह से बंद हो चुका है। कोई भी आप उपाय कर लीजिए, आपका जॉब नहीं लगने वाला है।